बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ओहायो से मिल रही है। ओहायो के टोलेडो में स्कूल फुटबॉल मैच के दौरान गोली चली है। इस फायरिंग में कई लोगों को गोली लगने की खबर मिल रही है। तकरीबन 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ओहायो के टोलेडो में स्कूल फुटबॉल मैच के दौरान ये फायरिंग हुई है और गोली लगने की वजह से तकरीबन 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ओहायो से ये बड़ी खबर है। ओहायो के टोलेडो में स्कूल फुटबॉल मैच के दौरान गोली चली और इस फायरिंग में कई लोगों को गोली लगने की खबर भी सामने आ रही है। तकरीबन 3 लोग इस घटनाक्रम में जख्मी हुए हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ही यहां पर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, फायरिंग होती है, वैसे ही मैदान में अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, आप कल भी ये जानकारी दे रहे थे किस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर ओहायो में ये फायरिंग हुई है जब एक फुटबॉल मैच चल रहा था। अभी क्या जानकारी? यार, ये तो ओहायो स्टेट का जो अमेरिका का ओहायो राज्य है, उसका टोलेडो नाम की जगह है। उस टोलेडो नाम की जगह के अंदर ये एक विटमर हाई स्कूल फुटबॉल स्टेडियम है, जहां पर ये घटना हुई है। अचानक गोलीबारी शुरू हुई, जिसके अंदर फिलहाल 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस ने अभी ये नहीं बताया है कि घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फुटबॉल का मैच जब चल रहा हो, खासतौर पर हाई स्कूल फुटबॉल का जब मैच चल रहा हो, तब उस दौरान कितनी संख्या में माता पिता होंगे, बच्चे होंगे जो देखने के लिए वहां पहुंचे थे। और उस बीच में अचानक स्टेडियम के पहले बाहर फायरिंग होती है, उसके बाद अंदर अफरा तफरी मच जाती है। 3 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं इसके अंदर। लेकिन क्या किसी की जान गई है या नहीं, अभी इस बारे में कोई स्थिति नहीं है। लेकिन स्वाभाविक रूप से वहां अफरा तफरी जरूर मच गई इस घटना के बाद से। और फिलहाल वहां पर पूरे स्टेडियम को खाली करा लिया गया है। साथ ही ये जो गनमैन है जिसने गोलीबारी की है, उसकी पहचान को लेकर या उसको पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि ये एक्टिव सिचुएशन है अभी जो पुलिस का कहना है उसके मुताबिक। तो उस एक्टिव सिचुएशन में किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है, इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट होना बाकी है कि ये हमलावर अकेला है या कोई और भी है, या किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। जी जी, बिल्कुल प्रणय। और अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या पूरे इलाके को घेर लिया गया है? क्योंकि अभी तक ये भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर हमलावर कितने थे। ये भी पुख्ता रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने राउंड फायरिंग हुई है। घायलों की भी स्थिति का अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में अभी पुलिस की तरफ से वहां पर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस की तरफ से उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। जो लोग वहां से निकल रहे थे उन्हें सुरक्षित निकाला गया है और साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि वहां भगदड़ जैसी कोई स्थिति न बने, क्योंकि फुटबॉल स्टेडियम है, वहां बड़ी संख्या के अंदर लोग मौजूद थे। बच्चों का स्कूल का मैच चल रहा था, उस दौरान ही इस फुटबॉल मैच के दौरान ही ये हादसा हुआ है। और इस स्थिति के मद्देनजर लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही पूरे इलाके को कॉर्डन भी किया गया है और पुलिस ने और लोगों से इस चीज की हिदायत दी है कि उस इलाके में भीड़ न बढ़ाएं, वहां न पहुंचे। साथ ही एक्टिव सिचुएशन है चूंकि, तो इसलिए ये हमलावर जो है जिसने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, उसको पकड़ने की कवायद फिलहाल चल रही है। पर चूंकि फिलहाल पुलिस ने बहुत ज्यादा डिटेल साझा नहीं किए हैं, सिचुएशन थोड़ी सी क्लाउडी बनी हुई है। जैसे ही तस्वीर साफ होगी तो ये सामने आएगा कि ये शख्स कौन था, किन हालात में इसने गोलीबारी को अंजाम दिया। लेकिन जिस चीज का जिक्र आप पहले कर रही थी, वो एक निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है अमेरिका के सामने। आए दिन इस तरीके की घटनाओं का होना, अमेरिका के अंदर आए दिन इस तरीके की मास शूटिंग की घटनाओं का होना, ये स्वाभाविक रूप से अमेरिका में गन कंट्रोल की जो बहस चल रही है उसके मद्देनजर तो महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन आम जिंदगियों के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर इस तरीके से फुटबॉल स्टेडियम में, मॉल में, स्कूल में इस तरीके की शूटिंग की घटनाएं स्वाभाविक रूप से आम नागरिकों को और असुरक्षित बनाती है। बिल्कुल प्रणय, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे भी ऐसे कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज, जहां पर इस तरह की घटनाएं अब लगातार सामने आ रही हैं। और जैसा कि कल जब मैक्सिको से घटना सामने आई थी, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जो रेज की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, हेटरेट लगातार बढ़ता जा रहा है। और ज्यादातर ऐसे बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसमें जाकर लोग हमला कर रहे हैं, जो फायरिंग हो रही है लगातार, ये वाकई उन कंट्रीज के लिए एक चिंता का विषय है। थाईलैंड से भी एक ऐसी घटना सामने आई जब चाकूबाजी हुई, और अब ओहायो से एक बार फिर, जबकि लगातार अमेरिका से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर सरकार को निश्चित ही जल्द से जल्द कोई कदम सख्ती के साथ उठाने जरूरी है।
देखिए, अमेरिका में चूंकि इस चीज की बहस लगातार चल रही है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के ने बाकायदा इसके लिए एक ऑर्डर भी पास किया कि गन कंट्रोल किया जाए, यानी हथियार जो है वो आम लोगों को उस तरह से न मिले जैसे कि वो राशन का सामान लेते हैं। लेकिन अमेरिका में गन कंट्रोल एक विवादित मुद्दा रहा है, राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, और यही का एक कारण है कि लोगों का गन एक्सेस जो है, यानी बंदूक उनके पास आसानी से पहुंच जाती है, बच्चों तक के पास पहुंच जाती है, और ये बड़ी चुनौती इस समय पर बन रही है। और जहां तक आपने जिक्र किया, दुनिया भर में इस तरीके की घटनाओं का सामने आना, स्वाभाविक तौर पर इन चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका में जब कुछ समय पहले मैं था, वहां भी मैं इस चीज को महसूस किया कि वहां कैसे लोग इस चीज को लेकर आशंकित हैं। उसकी बड़ी वजह ये भी है, जॉबलेसनेस, लोगों का डिप्रेशन में होना, ड्रग यूज, और ब्रुकलिन के अंदर जिस तरीके से ट्रेन के अंदर बमबारी और गोलीबारी हुई थी, उस घटना से को जोड़ के दौरान ही जिस चीज के ऊपर भी बहस हो रही है कि इस तरीके से ड्रग अब्यूज क्या आम जनता को, खासतौर पर सार्वजनिक स्थानों को, सार्वजनिक जो परिवहन है उनको असुरक्षित बना रहा है। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और अगर आप इस साल की घटनाओं का ही आंकड़ा देखें तो ये आंकड़ा करीब बढ़ते 500 के आसपास हो चुका है। 500 घटनाएं आधे साल के दौरान अगर अमेरिका के अंदर हो जाती है, मास शूटिंग की, जिसके अंदर कई मासूम जिंदगियां केवल इस चीज के लिए उन्हें जान गंवानी पड़ती है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने पागलपन में है, या वो ड्रग अब्यूज के अंदर है, या किसी चीज से नाराज है। तो ये और प्रणय, अगर पर्टिकुलरली इस घटना की हम बात करें जो ओहायो में मैच के दौरान हुई, ऐसे जब इवेंट्स होते हैं, गन एक्सेस ठीक है, लेकिन अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है, किसी के पास कोई गन तो नहीं है, क्या सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर अब सवाल उठना जायज है? ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक है, सुरक्षा को लेकर सवाल तो उठेंगे ही सही अगर फुटबॉल स्टेडियम के अंदर इस तरीके की शूटिंग की घटना हुई है। हालांकि अभी फिलहाल इसको लेके जो है अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक पहली रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि फुटबॉल स्टेडियम के पहले बाहर फायरिंग हुई, जिसके अंदर एक शख्स को गोली मारी गई, और उसके बाद जो है वो शख्स अंदर घुसा बचने के लिए, और उस दौरान जो है उसने बिल्कुल बड़े आप नजर बना के रखिए क्योंकि जांच होगी तो तमाम खुलासे इस जांच के बाद होंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।